हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो तैयार हो जा परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए और परमेश्वर के वचन को अपने दिल में लेने के लिए। हालेलुया। ध्यान से सुनना आपने जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। किन किन को आवाज आ रही है? सबको आवाज आ रही है मेरी? हाँ। बाइबल कहती है, परमेश्वर उत्पत्ति की किताब उसका 1 उसकी 27 और 28, अगर आप बाइबल लेके आए तो बाइबल को खोलें। उत्पत्ति की किताब उसका 1 उसका 27 और 28 आएगा। सब माइक बंद कर देना, एक माइक ही चलने देना, सब माइक बंद कर देना। उत्पत्ति की किताब उसका 1 उसकी 27 और 28 आयत अपनी बाइबल में देखेंगे। क्वायर में से कोई पढ़ेगा, जो माइक आपने इस्तेमाल करना वो ऑन करके फिर बंद कर देना। यस। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फूलो और पृथ्वी में बढ़ जाओ। उच्च आवाज से बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। इन बच्चों के लिए तारीफ करेंगे। पहले बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने आदम को बनाया। किसको बनाया? आदम को। बोलो आदम को। और उसके अंदर से किसको निकाला? हवा को। बोलो हवा को। हवा और आदम बनाए गए ताकि वो धरती के ऊपर रहकर परमेश्वर की क्या कर सके? बोलो महिमा कर सके। उसकी महिमा के लिए क्या कर सके? बोलो जी सके। बोलो आज का वचन मेरे उद्धार का कारण बने। हालेलुया। ध्यान से सुनना आपने। आपको जो मैं बताने के लिए आया हूं, इधर देखें मेरी ओर। बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने इंसान को क्रिएट किया और उसके अंदर अपनी सांस को डाला, और सांस डालने के बाद बाइबल कहती वो जीवित बन गया। क्या हो गया? वो जीवित हो गया। ध्यान से सुनना। आपको पता है, मैं 20 तारीख को मीटिंग पे गया था। जो कुछ उस मीटिंग पे मैं सीख के आया, मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। समझना मेरी बात को ध्यान से। उस मीटिंग में जब मैं गया तो उस मीटिंग में जो पास्टर आए थे, जो खुदावन के दास आए थे, वो हिंदू परिवार से आए थे। कहां से आए थे? वो हिंदू परिवार से आए थे। उन्होंने क्या प्रीच किया? सुनो ध्यान से। उन्होंने कहा, मैं सरकारी प्रिंसिपल रहा हूं एक स्कूल का, और मेरी सैलरी इतनी थी, और मेरे घर वालों ने मुझे बोला कि तुम्हें प्रॉपर्टी में से नहीं देंगे। 70 लाख रुपया 80 लाख रुपया उनके नाम था, पास्टर जी के नाम था। और उन्होंने एक बात बोली, मुझे प्रॉपर्टी नहीं, मुझे मसीह चाहिए, क्योंकि मुझे उसने क्रिएट किया है। ध्यान से सुनो। और एक बात और उन्होंने बोली कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे पैसे बनाने वाली मशीन मिल चुकी है, उसका नाम जीसस है। हालेलुया। ध्यान से सुनो। और दूसरा वहां पर परिवार जो आया, वो एक सिख परिवार था, जिनकी जो वाइफ थी, हस्बैंड वाइफ थे, वो मसीह परिवार के थे। जो हस्बैंड था वो मसीह थी, जो सिख परिवार से वो मसीह में गई। कुछ गड़बड़ के कारण उनका तलाक हो गया, और वो बहन जो थी वो हैंडीकैप थी। और उनकी जो मैंने टेस्टिमनी सुनी, मेरी आंखों से रोना था। और मैं अपने लोगों को देख रहा था। मैंने कहा, परमेश्वर हमारा बलिदान कुछ नहीं, हमारा सैक्रिफाइस कुछ नहीं, ये तेरे लोगों का बलिदान देकर हमारा बलिदान कम लग रहा है। हालेलुया। ध्यान से सुनना। उन्होंने बोला कि जिस दिन मैं मसीह में आई, मसीह में आने के बाद मैं सेपरेट, जब उन्होंने मैरिज की हस्बैंड के साथ, हस्बैंड नशा करता था, किसी कारण उनका डिवोर्स हो गया। डिवोर्स होने के बाद वो उनके घर वालों ने कॉल की कि घर वापस आ जा। उन्होंने बात बोली, मैं घर वापस नहीं आऊंगी, लोग क्या बोलेंगे, मसीह को जानकर ऐसा हो गया इसके साथ। उन्होंने बोला मैं और किसी जगह पर रह लूंगी। वो बेटी हैंडीकैप, उसकी टांगे नहीं चलती, एक टांग नहीं चलती। उनकी टेस्टिमनी सुनी कि उन्होंने अपनी बेटी को तैयार किया। उनकी बेटी प्रचार करती है, वो प्रचार करती है और खुदा के काम को कर रही है। तारीफ करे पहले परमेश्वर की। उन्होंने भी घर जाना कबूल नहीं किया, और उस पास्टर ने भी घर जाना कबूल नहीं किया। आज लुधियाने की सबसे बड़ी चर्च वो चला रहे हैं, और वो परमेश्वर की बेटी, जिनका सब कुछ चला गया, शरीर काम में नहीं है, बट फिर भी कह रही है मैं अपने उद्धारकर्ता को मानूंगी, क्योंकि उसने मुझे क्रिएट किया है, उसने मुझे बनाया है, उसने मुझे अपने स्वरूप पर बनाया है। हालेलुया। ध्यान से इन बातों को सुनना आपने। तो मैं क्या कह रहा हूं, हमारा बलिदान कुछ भी नहीं। हम सोए आते हैं, सोए चले जाते हैं। हम मसीह घर में पैदा हुए, हम अपने आप को समझते हैं शायद यीशु साडा ही है, पर उनको पूछो जिन्होंने प्रॉपर्टीज को छोड़ा है, उनको पूछो जिन्होंने घर को छोड़
दिया, बच्चों को छोड़ दिया, अपने आप को त्याग दिया, छोड़ दिया और परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के चरणों में बैठ गए। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही है मेरी बातें? अभी ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले परमेश्वर की तारीफ करो, आपकी दुआओं की वजह से मुझे वहां पर बहुत ऑनर मिला, आदर मिला और बहुत सारे पास्टर्स में मैं प्रचार करने का मुझे अनुग्रह दिया। हालेलुया। हालेलुया। और मैं अपने बंदों को बोल रहा था, मैं लिटिल फ्लावर कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा हूँ, स्टडी करता था, स्टडी में फेल, रनिंग में फेल, डांसिंग में फेल, फिर ड्राइंग में फेल, कभी मेडल नहीं मिला। पर आज खुदावन के अनुग्रह के द्वारा हमारा कमरा भर चुका है मेडलों के साथ, सब मेडल। और मैं एक बात खुदा का थैंक्स करता हूँ कि पहला कुरिन्थियों में लिखा, मैंने धरती के मूर्खों को चुना, तुच्छों को चुना, ताकि बुद्धिमानों को शर्मिंदा कर सकूं। हालेलुया। उन सभी पास्टर में से सबसे छोटी एज मेरी थी और मैं प्राउड फील कर रहा था वहां पर कि मैंने अपने परमेश्वर का नाम तो ऊंचा किया, मैं अपने गांव का नाम भी ऊंचा करके आया। हालेलुया। ध्यान से सुनना भी आपने जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। आपको पता है बुधवार क्या होती है? रोजा मीटिंग। बोलो रोजा मीटिंग। रोजा मीटिंग। पर वहां पर बहुत कम लोग आते हैं। हमें रोजा रखने से दर्द होता है, पर ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज को छोड़ दिया, अपनी लाइफ को छोड़ दिया, अपने आप को त्याग दिया। मैं आज आपको शरीर में नहीं देख रहा, मैं आज आपको आत्मा में देख रहा हूं। तुम सभी आत्माओं हो परमेश्वर की। समझ आ रही है? तुम शरीर नहीं हो, तुम सोल हो, तुम रूह हो खुदावन की। इसलिए मुझे आज आपको डीप वचन में लेके जाना पड़ेगा। समझ आ रही है मेरी बात? आज मुझे समझाना पड़ेगा कि तुम क्या हो, तुम कहां पर हो, तुम्हें क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि सारी उम्र इंसान काम करता रहता है, पर उसे ये पता नहीं वो आया खाली है और जाएगा खाली। समझ आ रही मेरी बात? उसे ये पता नहीं कि वो आया खाली है और जाएगा खाली। समझने की बात ये है कि हम सब किराए के मकान के ऊपर रह रहे हैं, जब बुलावा आ जाएगा हम क्या करेंगे? चले जाएंगे। तो करना क्या है अभी? 2 दिन की जिंदगी, 3 दिन की जिंदगी, समझ आ रही है? करना क्या है अभी? अभी अपनी आत्मा पर वर्क करना है। क्या करना है? आत्मा पर वर्क करना है। अपने शरीर के ऊपर नहीं, बल्कि अपनी आत्मा के ऊपर वर्क करना है। बाइबल कहती उदास आत्मा कुछ नहीं कर सकती। समझ आ रही है? आपको पता है आप आत्मा है, शरीर नहीं। जो बंदा अपने शरीर को प्रसन्न करता है, वो बंदा आत्मा, उसकी आत्मा निराश रहती है और वो बंदा बोलता है मैं बेचैन क्यों रहता हूं यार, मेरे पास पैसा भी है, सेहत भी है, बच्चे भी हैं, पर मैं बेचैन क्यों रहता हूं? वो इसलिए बेचैन रहता है क्योंकि उसने जो परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर है उसको निराश किया है, गाली निकालकर, चुगलियां करके, विरोध करके। क्योंकि जब आदम बनाया गया, आदम क्रिएट किया गया, उसके अंदर वो एक लाश था। तो बाइबल कहती है जीसस ने, यहोवा पिता ने अपनी सांस को उसके अंदर डाला। जब सांस डाला तो वो क्या हो गया? बोलो जीवित हो गया। हालेलुया। हालेलुया। ये बात मुझे तब पता चली 2018 में जब मैंने मसीह को जाना। क्योंकि जब मैं शरीर के काम करता था, मेरी आत्मा जो थी वो निराश रहती थी। जिसकी आत्मा निराश है वो बंदा लाखपति करोड़पति क्यों ना हो, एक दिन सुसाइड कर लेगा। क्योंकि आत्मा निराश जिनकी है वो कभी परमेश्वर की भी महिमा को नहीं देख सकता और अपनी लाइफ में भी महिमा को नहीं जान सकता। डिप्रेशन कहां होता है बंदे में? डिप्रेशन का आत्मा होता है, हमारी आत्मा में होता है, शरीर में नहीं होता। समझ आ रही है? वो हमारी आत्मा में रहता है। डिप्रेशन को खत्म करने के लिए हमें बाइबल को फॉलो करना पड़ता है, प्रेयर करनी पड़ती है। समझ आ रही है मेरी बात? कभी कभी आप किसी के साथ भलाई करो, आप खुश रहेंगे। समझते मेरी बात को? प्रैक्टिकल बताता हूं। मान लो आपने किसी की मदद की, 5 रुपए की मदद कर दी, 10 रुपए की मदद कर दी, आप खुश रहोगे, आपके अंदर शांति फील होगी, आपको मजा आएगा कि आज मैंने किसी की मदद की। और वही उल्टा किसी को गाली निकाल दो, किसी के साथ लड़ लो, चुगली कर लो, आप निराश रहेंगे, आप खिजे रहेंगे, आपका खाने को मन नहीं करेगा। क्योंकि जिस समय आपने आत्मा को खुश किया उस समय आपके अंदर शांति आई, और जिस समय आपने शरीर को खुश किया उस समय आप निराश हो गए। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, आप सभी आत्माएं हैं, ना कि शरीर। और मैं आपको एंटरटेन नहीं करना चाहता, क्योंकि अब मैं सीरियस हो चुका हूं। अब बुधवार की मीटिंग हो रही है, अब मंगलवार मीटिंग होगी जहां पर जवान बेटियां आएंगी और परमेश्वर की महिमा करेंगी। तारीफ करें परमेश्वर की। 5 बजे
नौजवान बेटियों का टाइम होगा, बेटों का अलग होगा। 5 बजे से लेकर 6 बजे तक आपका स्वागत है चर्च में। आपके लिए प्रेयर की जाएगी, आपको वचन बताया जाएगा और आपको रियल बताया जाएगा। अगर 19 साल की 20 साल की एज में मैंने जो समझा, मैंने जो जाना, मैं आपको बताऊंगा कि रियल लाइफ जो है वो आत्मिक है, ना कि शारीरिक है। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। तुम जितना शारीरिकता में आगे बढ़ोगे, एक दिन ठोकर खाकर पीछे आओगे, और जितना तुम आत्मा में आगे बढ़ोगे, ब्लेसिंग तुम्हारे पास होगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। खुदावन स्वर्ग से मददगारों को भेजेगा आपकी लाइफ में। समझ आ रही है मेरी बात? तो आपका स्वागत होगा ट्यूसडे 5 बजे से लेकर 6 बजे तक इस चर्च में, जहां पर मेरी बहनों को वचन सिखाया जाएगा, प्रभु के बारे में सिखाया जाएगा और परमेश्वर की महिमा की जाएगी। कितने लोग खुश हैं इस बात के कारण? हालेलुया। तो बुधवार भी होगी, मंगलवार भी होगी, शुक्रवार भी होगी। क्यों? ताकि मैं इस चर्च को जब से ये चर्च शुरू हुई है, मैंने अपना रूल जिंदगी का बनाया है इस चर्च के। ना तो मैंने कभी झूठी भविष्यवाणी की और ना ही करूंगा, ना ही आपको कभी गेम्स में रखा है, क्योंकि मैं आपकी रूहों की कीमत जानता हूं। पतरस की पुस्तक में लिखा, प्रभु यीशु मसीह क्यों नहीं आ रहे? बाइबल कहती वो इसलिए नहीं आ रहा कि वो नहीं चाहता एक भी रूह नाश हो। हालेलुया। हम महीने में 1 मीटिंग कर सकते हैं कि चलो 1 शुक्रवार कर लेंगे, पर 3-3 मीटिंगें क्यों फिक्स की हैं? क्यों हम खर्चा करते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर के लिए आप कितने कीमती हैं। हालेलुया। आपको पता है बच्चों को तैयार किया जाता है, इनको संडे स्कूल, इनको एकेडमी में डाले। क्यों? ताकि ये बच्चे परमेश्वर के करीब रहें, उसकी आत्मा के करीब रहें। इससे पहले कि ये हमारे बच्चे हैं, इससे पहले ये परमेश्वर के बच्चे हैं। हालेलुया। इससे पहले कि हमें इनकी फिक्र है, परमेश्वर को हमसे ज्यादा इनकी फिक्र है। हालेलुया। समझ आ रही है मेरी बात? तो आपको क्या करना है? आपको शरीर को नहीं, आत्मा को खुश करना है। समझ आ रहे? शरीर को खुश कैसे करते? जब इंस्टाग्राम बंदा चलाता है तो अगर उसके लाइक ज्यादा आ जाए तो वो खुश हो जाता है, ले अभी ये वीडियो देते लाइक की बड़ी होगी। हालेलुया। या कि कहीं पर घूमने चला जाता है, मार्केट में घूमने चला जाता है, कहीं पर चला जाता है, पर रियल हैप्पीनेस कहाँ है? स्पिरिट में। बोलो आत्मा में। हालेलुया। कहां पर है? आत्मा में। तुम सारी उम्र काम करते रहोगे, पता नहीं चलेगा कब बुलावा आ जाएगा। हालेलुया। सच्चाई है। परसों मैं गया था, बहुत सैड न्यूज है। परसों मैं गया था किसी रेस्टोरेंट में, तो वो भाई जिसने सर्व किया था खाना, अगले दिन उसका एक्सीडेंट हो गया था और मौत हो चुकी थी उसकी। और उस बात को सुन के मैं अंदर से हिल गया और मैंने फील किया, मैंने कहा परमेश्वर कैसा है इंसान कि कल उसने मुझे खाना सर्व किया और मुझे आज न्यूज आ रही है वो बंदा इस दुनिया में नहीं है। देयर इज नो एनी चांस। हमारे पास कोई चांस नहीं। हमें पता नहीं कल क्या, परसों क्या, ये रास्ते में क्या। आपको जीसस को बेस्ट फ्रेंड बनाना है। हालेलुया। सीरियस रहना है अपनी लाइफ के लिए, प्रेयर लाइफ के लिए सीरियस रहना है। अगर आप आत्मा के द्वारा चलना चाहते हैं, पहली बात आपको प्रार्थना करनी ही होगी। क्या करनी होगी? करनी ही होगी। जैसे खाना खाते हैं ना, जब कुछ भी चलता है, खाना खाते हैं या और कोई काम होता है, वो करते ही हैं। उसी तरीके से आपको प्रार्थना करनी ही है। चाहे 1 घंटा करो, चाहे 2 घंटे करो, पर करो जरूर। इसके जब तुम प्रार्थना करोगे, तुम्हारी आत्मा खुश होगी और परमेश्वर के करीब जाएगी। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। क्योंकि जो प्रार्थना करता है वो परमेश्वर की महिमा को देखता है। समझ आ रही है? आंखों को बंद करें, हम एक वर्शिप सॉन्ग बोलेंगे, उसके बाद मैं आपको डीप वचन में लेके चलूंगा। तेरी हर मुश्किल दा हल दुआ दे विच है, तेरी हर मुश्किल दा हल दुआ दे विच है। जो तू मंगेगा सो तू पाएगा। बोले साथ साथ, जो तू मंगेगा सो तू पाएगा, जो तू लपेगा तेनू मिल जाएगा, जो तू लपेगा तेनू मिल जाएगा। दर दर उत्ते तू ठोकरा ना खाएगा, दर दर उत्ते तू ठोकरा ना खाएगा। सदा दा जीवन यीशु को पाएगा, सदा दा। आंखों को बंद करके वर्शिप करें, उसके बाद सब कुछ है। तेरी हर मुश्किल दा
मुश्किल दा हल दुआ दे विच है बिपता दे दिन तू मैनू पुकारी बिपता दे दिन तू मैनू पुकारी तेरी मैं सुन के तेनू छुड़ावांगा तेरी मैं सुन के तेनू छुड़ावांगा तेनू छुड़ावांगा अगे बढ़ावांगा तेनू छुड़ावांगा अगे बढ़ावांगा तेरी हर मुश्किल दा हल दुआ दे विच है तेरी हर मुश्किल दा हल दुआ दे विच है अपनी बॉडी पे हाथ रख के बोलो मेरी हर मुश्किल दा हल दुआ दे विच है मेरी हर मुश्किल दा हल दुआ दे विच है मेरी हर मुश्किल दा हल दुआ दे विच है ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया हालेलुया। ये सॉन्ग जब मैं कल प्रभु की प्रेजेंस में था होली स्पिरिट मुझे दे रहा था, समझ आ रहे हैं? हमारी हर मुश्किल का हल कहाँ है? बोलो प्रार्थना में, बोलो प्रार्थना में। अगर आपसे चुगली छोड़ी नहीं जा रही, 1 महीना लगातार प्रार्थना कर लो, चुगली करने का मन नहीं करेगा आपका। हालेलुया। अगर आपका मन पत्थर हृदय है, आपका मन कठोर है, प्रेयर कर लो, आपका मन बदल जाएगा। समझते हैं मेरी बात को? अगर आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं तो खुदावन का रूह आपको छुएगा और आपकी आत्मा बदलती जाएगी। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। आपकी आत्मा क्या होती जाएगी? बोलो बदलती जाएगी, परमेश्वर के करीब होती जाएगी। मैं दो तरह के बंदे इस धरती पर हैं, एक जिनको जरा सा भी परमेश्वर का डर नहीं होता, जो चर्च में भी है और दुनिया में भी है। हालेलुया। क्या दुष्ट आत्मा चर्च में नहीं आ सकती? आ सकती है। कैसे? हम देखते हैं शैतान चर्च में खेलता है, वो चर्च में आई है, घर से आई है। अगर आप मेकअप करके आए तो वो भी मेकअप करके आई है आपके साथ। समझ आ रही मेरी बात? वो चर्च में भी आ सकती है, बाइबल भी पढ़ सकती है, प्रेयर भी कर सकती है, पर किससे उसे नफरत है? यीशु मसीह के सभा से उसे नफरत है। वो कहता है मैं प्यार करता हूं, बाइबल में लिखा वो भी प्यार करता है। यीशु मसीह ने कहा जब एक आत्मा जाती है तो कितनी आती है? 7। बोलो 7। तो 7 आत्माएं उस बंदे के अंदर घुस जाती है। अगर यहां पर 10 बंदे बैठ जाए ना इकट्ठे तो एक दूसरे से लड़ने लगेंगे। हालेलुया। अभी कलाम चल रहा है, अभी नहीं लड़ेंगे, पर वैसे है ना। तो 7 आत्माएं मिलकर बैठती हैं और एक दूसरे से क्या करती हैं? बाइबल कहती बातें करती हैं, प्यार के साथ रहती है। दुष्ट आत्मा भी प्यार करती है। समझ आ रही है मेरी बात? पर दुष्ट आत्मा के अंदर मसीह का स्वभाव नहीं है। हालेलुया। उनके अंदर क्या है? परमेश्वर का नेचर नहीं है, परमेश्वर का करैक्टर नहीं है। जिस दिन तुम प्रार्थना करने लगोगे तुम में मसीह का करैक्टर आएगा और शैतान तुमसे कोसों दूर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। दूसरी बात, आराधना करने से, क्या करने से? आराधना करने से आपकी आत्मा परमेश्वर के साथ जुड़ती है। क्या करने से? आराधना। एक बंदा होता है जिसके अंदर 2 बंदे मैंने बताए ना, एक तो जिनको परमेश्वर का डर नहीं, उनकी बात नहीं कर रहा, कुछ भी खा लिया, कहीं भी चले गए, बपतिस्मा भी ले लिया, प्रभु भोज भी ऐसे ले लेते कई लोग, कोई पश्चाताप नहीं, ले चुके प्रभु भोज, भूख लगी है चलो खाओ। नो, सीरियसनेस के साथ, डरते और कांपते हुए बाइबल कहती परमेश्वर की महिमा को करो। हालेलुया। समझते मेरी बात को? तो दूसरे बंदे वो होते हैं जिनके लिए मैं बता रहा हूं, जो गिर जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, पर चर्च जाना नहीं छोड़ते। नहीं प्रभु मैं जाऊंगा, मैं खड़ा होऊंगा, मैं परमेश्वर की महिमा करूंगा, मैं प्रभु तेरे करीब रहूंगा, मैं तेरी संगति करूंगा, मैं तेरे साथ चलूंगा। ऐसे लोग कभी नहीं हारते प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तुम दूसरी लाइन में आओ कि परमेश्वर चाहे मुझसे गलती हो गई, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। समझ आ रही है मेरी बात? कितने लोग समझ रहे हैं इन बातों को? आपको प्रार्थना करनी, अपनी आत्मा के साथ समझौता नहीं करना कि चल कोई नहीं मजे ले लेने हैं जिंदगी दिन। नो, मैं आपको सच बता रहा हूं। पुलपट पे एक दिन था जिस दिन मैंने नरक की आवाज सुनी थी। मैं आपको खुल के नहीं बताना चाहता। मेरा जो आधा शरीर था वो बोल नहीं था, सच्ची बात है, यहां से लेकर सिर तक। और मैंने ऐसी आवाजें सुनी जिसको सुन के मेरे अंदर बोझ आया कि परमेश्वर जवान बेटियां और बेटे बचाए जाने चाहिए। हालेलुया। चीखने की आवाजें, चिल्लाने की आवाजें, और उन आवाजों को सुनने के बाद मैं सीरियस हो चुका था। बहुत पुरानी बात कर रहा हूं मैं, कि मैंने कहा परमेश्वर नहीं। आज लोग पास्टर्स, कितने लोग गेम्स खेले लोगों के साथ, गेम्स खेले, लोगों को सच्चाई बताते नहीं। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, जिस दिन तुम पाप करोगे तुम वो गवाओगे जो नहीं गवाना चाहते। तुम्हारी लाइफ खत्म हो जाएगी। सिर्फ तुम्हें अंदर
कर देगा। पाप की मजदूरी मौत है। हालेलुया। और जिस दिन तुम पश्चाताप करोगे परमेश्वर का अनुग्रह तुम पर आएगा। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। समझो मेरी बात को जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। अपनी आत्मा को परमेश्वर के साथ जोड़ो, आत्मिक काम करो, किसी की भलाई करो, किसी के साथ प्रार्थना करो, किसी के साथ मिलकर खुदा की महिमा करो, किसी को खुदा के वचन के बारे में बताओ, लिफ्ट अप करो, ताकि परमेश्वर की ग्लोरी तुम्हारी जिंदगी में आ सके। हालेलुया। इसलिए आज आपको सच्चाई बता के जा रहा हूं, तुम आत्माएं हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम जीसस की आत्माएं हो। परमेश्वर ने तुम्हें क्रिएट किया है। अगर एक अन्य जाति बंदा अपना बिजनेस छोड़ सकता है, पैसा छोड़ सकता है, काम छोड़ सकता है, तो तुम क्यों नहीं छोड़ सकते? हालेलुया। गाड़ी में मैं गया, जब वापस आ रहा था मैं एक ही चीज सोच रहा था, परमेश्वर मेरे बलिदान को बढ़ा, परमेश्वर मेरे समर्पण को बढ़ा। हमारा बलिदान जीरो है उनके आगे। हालेलुया। कितने कितने बड़े बलिदान। आज 10 रुपये नहीं को छोड़ता परमेश्वर के लिए। संडे अगर चर्च जाना हो तो बोल देते हैं संडे काम आ गया जी, भाई साहब 400 रुपये ने काम दे कर 400 करोड़ का परमेश्वर छड़ के चला जाता। और ऐसे भी लोग होते हैं जिन्होंने 70-70 लाख छोड़े हैं। स्वर्ग में उत्तम प्रतिफल उनका होगा यीशु मसीह के नाम में। जो कुछ तू मेरे लिए बाइबल का छोड़ेगा 100 गुना पाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हमने छोड़ा नहीं, हमने त्यागा नहीं। एक फोन जिसकी डिस्प्ले पुआ थक चुके हैं, वो टूट चुका, फिर से पुआ लेते हैं, फिर से डाल लेते हैं, फिर से डाल लेते हैं। फोन नहीं छोड़ना। क्या तुम अपनी लाइफ में लोगे? हालेलुया। समझ आ रही मेरी बात? आपको पता है आपका पास्टर हूं मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। मैंने अपनी लाइफ को सेवा में समर्पित किया है, डेडिकेट किया है। मैं अपने लिए नहीं जीता। किन किन को ये बात पता है? मैं अपने लिए बिल्कुल नहीं जी सकता। अपने ख्वाहिशों के लिए भी। आप कोट पैंट देख रहे हो ना मेरा, आपको क्या पता कि किसका है, या मेरा है, किसका है? समझ आ रही मेरी बात? तो आप जानते हैं मेरी बात, अपनी ख्वाहिशों के लिए हम नहीं जीते। किन किन को पता है ये मेरी बात? हमने हमेशा, मेरे बंदे जानते हैं, आप घड़ी देख रहे हैं, ये 100 रुपए की घड़ी है नॉर्मली। समझ आ रही है? मैं आपको क्यों ये चीजें बताता हूं कि आपका पास्टर अपनी ख्वाहिशों के लिए नहीं जीता। आपका चंदा जो होता है यहीं पर लग जाता है। अगर मैं बुधवार मीटिंग करता हूं और मंगलवार शुरू की है और शुक्रवार की है, एक स्पिरिट से की है मैंने कि परमेश्वर तेरे लोग बचने चाहिए। हालेलुया। क्या फायदा दुनिया के किसी भी चर्च में तुम चले जाओ, क्या फायदा अगर तुमने अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित नहीं किया? हालेलुया। क्या फायदा हमारा प्रचार करने का अगर एक भी हूं ये नहीं कह रहे कि मैं परमेश्वर की भूखी और प्यासी हूं? हालेलुया। इसलिए बच्चों को तैयार कर रहे हैं ताकि जिस दिन यीशु मसीह आए तो ये ना कहे कि भाई साहब स्वर्ग में क्या हो रहा था। हालेलुया। स्वर्ग में तो खुदा का कलाम बताया ही नहीं गया, सोकर आए तो सोकर चले गए। मैं आपको बता रहा हूं, चंगियाइयों शुभकारों के पीछे मत जाओ, ये आपके हैं और आपके रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। यीशु मसीह के पीछे जाओ, उसको अपने हृदय में लो। सारी उम्र काम करना है, शुक्रवार टाइम पर आ जाया करो। हालेलुया। टाइम पर आकर बैठ जिया करो, यहाँ पर हमें अपना फेस दिखाया करो ताकि हम ये देख सकें कि हाँ ये बंदे, ये लोग जीसस के रियल लोग हैं। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही है मेरी बात जो मैं कह रहा हूँ? आपको खुदावन के साथ जुड़ना है, खुदावन की महिमा करनी है। जवान बेटियों, आपका स्वागत है चर्च में। मंगलवार जितनी बेटियां लेकर आ सकते लेके आओ, आपके लिए प्रेयर की जाएगी, आपको मेंटली स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग किया जाएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मेरा तो यही काम है। आपको पता, परसों मैं विजिट में था तो जो भी मुझे चौक में मिल रहा था, नशा किया हुआ भाई बहन, इतना पवित्र आत्मा से भरा था, उनको स्टॉप करके उनके लिए प्रेयर कर दी और उनको भेजा। समझ आ रही है? कुछ लोग नशे वाले बंदे के साथ ना, इनके साथ नहीं खड़े होना। मैं उनको बोला चुप, यहाँ पर खड़े हो जाओ। और जो मेरे बंदे होते हैं ना, मुझे पता है जितने मेरे मोहल्ले के भाई हैं ना, वो ऐसे सिर झुका लेते हैं मेरे आगे। और एक एक बंदे को मैंने पकड़ा, उनके लिए प्रेयर की, उनको छोड़ा, उनको ब्लेस किया। समझ आ रही मेरी बात? मेन काम एक पास्टर का एक ही होता है, वो कलीसिया को तैयार कर सके। हालेलुया। वो उनके सहायक बन सके, ना कि उनके खून को चूसे। समझ आ रही है मेरी बात? उनका सहायक बन के उनके साथ खड़ा हो सके, उनके लिए प्रेयर कर सके। 1 घंटा मैं और मेरी सिस्टर प्रेयर करते हैं रोज। हम प्रेयर करते हैं 1 घंटा रोज। इतनी प्रेयर करते हैं जवान बेटी
जवान बेटों के लिए रो रो के आप आए और आप देख सकते हैं कि हे परमेश्वर ये बेटियां बचाई जाए। ये क्यों? ताकि हम इन बात के लिए सीरियस हैं कि रूहें कितनी कीमती हैं। हालेलुया। सोल कितनी कीमती है, जो रूहें होती है वो कितनी ज्यादा परमेश्वर के लिए अहमियत रखती हैं। इन बात को मैंने अपनी लाइफ में देखा है। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही है मेरी बात? मैं सतगोर में गया था परसों, तो जब उन्होंने देखा कि पास्टर जी आया तो काफी लोग बाहर भी उन्होंने देखा इकट्ठे हुए, और वहां की जो टेस्टमनी थी, जिनकी जो कैंसर की रसोली थी गायब हुई, उस बहन को जब मैंने देखा और मैंने खुदा का थैंक्स किया, वो आज भी तंदुरुस्त है, ठीक है, पूरी तरीके से नॉर्मल है। समझ आ रही मेरी बात? खुदा की महिमा करें, काम करती है, तारीफ करती है परमेश्वर की। और भी बहुत सारी टेस्टमनियां मैंने वहां पर देखी। मैं क्या कह रहा हूं, टेस्टमनियां आपकी हैं, पर रियल वर्ड जो है वो परमेश्वर का है। समझ आ रही है मेरी बात? आपको खुदावन के करीब रहना है, अपनी आत्मा को खुश करना है। डायरियों पर नाम लिखो मोहल्ले वालों के, मत लड़ो, किसी ने कुछ नहीं लेके जाना यहां से। हालेलुया। समझ आती है मेरी बात को? ये आपके ने जो सूट डाला है, आपका आईफोन, आपका आईपैड, आपका घर, आपका पैसा, आपका सब कुछ, आपकी गाड़ी यहीं पर रह जाएगी। हालेलुया। समझ आ रही मेरी बात? जीसस आपके साथ जाएंगे। घमंड किस बात का? आपको पता है ये चर्च एक ऐसी चर्च होती है, अगर मैं भी इसको छोड़ दूंगा ना, मैं भी कलाम करना छोड़ दूंगा, मुझसे बेस्ट परमेश्वर जानता है। तारीफ करे परमेश्वर के लिए। हालेलुया। मैंने कहा अगर आप में से कोई छोटे ना, मैंने नहीं जाना पास्टर के पास, बेस्ट उसके पास है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। वो खुदा है, कोई इंसान नहीं, वो परमेश्वर है जो समुद्रों में से रास्ता बना देता है, शेरों के मुंह बंद कर देता है, जरीहों की दीवारों को गिरा देता है। वो खुदा है। वो पांचों को बाइबल कहती बच्चे का आनंद देता है और उन्हें हंसने वाली माता बनाता है। कितनी टेस्टमनी, कितने लोगों ने खुदावन की महिमा को अपनी जिंदगी में देखा। हम खुदा को कभी चैलेंज मत करें। हम जीसस को ये मत प्रूव करें कि मैं ना होता तो तेरा काम नहीं होगा, तुम नहीं होगे, बेस्ट होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। तो आपको इन बातों को समझना है। अपने पास्टर के लिए भी दुआ करो और हर पास्टर के लिए दुआ करो। समझ आ रही मेरी बात? हर एक पास्टर के लिए दुआ करो। प्रैक्टिकली मैंने जो देखा, बाइबल कहती जो अपने आप को नीचा करेगा वो ऊंचा किया जाएगा। एक बार नीचा होकर देखो, परमेश्वर तुम्हारा ऑनर बढ़ाएगा। जब 20 तारीख को मैं गया तो मैं पीछे बैठ गया, क्योंकि मैंने ये बात सीखी है कि परमेश्वर आगे नहीं पीछे, अपने आप आवाज है कि आगे आओ तुम। मेरी बात समझ रहे हैं? यहाँ पर मंच पे जितना तुम अपने आप को नम्र करोगे, छोटा करोगे, परमेश्वर तुम्हें ऊंचा 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 करता जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कितने समझ रहे इन बातों को? तो तैयार रहो अपनी आत्मा को खुश करने के लिए, तैयार रहो रोजा मीटिंग के लिए, मंगलवार की मीटिंग के लिए, शुक्रवार की मीटिंग के लिए, सीखने के लिए आओ। अपने अंदर चाहत रखो कि नहीं, मैं दुनियादारी में नहीं जाऊंगा। उनका हाल देखो जिन्होंने पाप किया और क्या मिला, और उनका हाल देखो जिन्होंने जो पवित्रताई में खड़े रहे, उनके मुंह से कभी हंसी खत्म नहीं हुई यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। समझ आ रही मेरी बात? उनका हाल देखो जो पाप में, और उनका हाल देखो जो जीसस क्राइस्ट को फॉलो कर रहे। जमीन और आसमान का फर्क नजर आएगा। कितने इन बातों को समझ रहे हैं? तो तैयार रहना शुक्रवार की मीटिंग के लिए, 1 तारीख की मीटिंग के लिए। अनॉइंटेड ऑयल के साथ मीटिंग होगी और हमारा बहुत बड़ी टेस्टमनी ढोल के साथ चर्च में आएगी। हम एंजॉय करेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। अपनी आंखों को बंद